हाँ, तो बाबू आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बाबू इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 3 अंकुर अभ्यास पुस्तिका बाबू पाठ 10 बाबू पाठ 10 वस्तुओं की दुनिया बाबू, ठीक ना? पर्यावरण का बाबू पाठ 10 वस्तुओं की दुनिया सप्ताह 24 बाबू, ठीक ना? सप्ताह 24 बाबू एक दिवस 1 से 6 तक पूरा हम इस क्लास में कवर करेंगे बाबू। तो आगे प्रश्न देखते हैं बाबू, पहले देखते हैं दिवस 1, ठीक ना? दिवस 1 का पहला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 1 बाबू, ठीक ना? अभ्यास क्रमांक 1 करना है। तो प्रश्न कह रहा है बाबू, अपने 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 आसपास मिट्टी एवं रबर से बनी कौन-कौन सी वस्तुएँ देखे हैं, उनके नाम लिखे बाबू, ठीक ना? तो उनके नाम लिखना है बाबू, बोल रहे हैं अपने आसपास में मिट्टी और रबर से बने कौन-कौन सी वस्तुएँ देखे, उसका नाम लिखना है बाबू, ठीक ना? तो आइए लिखते हैं बाबू। तो मिट्टी से बनी बर्तन बाबू, मिट्टी से बनी बर्तन है बाबू, पहला है वो मटका, ठीक है ना? मटका, उसके बाद है बाबू तावा बाबू, ठीक ना? उसके बाद है बाबू सुराही, क्या तो सुराही, ये तीनों आपको मिट्टी के बर्तन में नोट कर लेना है। मिट्टी के बर्तन में बाबू ये तीनों आपको नोट करना है, ठीक ना? उसके बाद बाबू है रबर से बनी वस्तुएँ, रबर से बनी वस्तुएँ है बाबू आपका पहला बाबू टायर, ठीक ना? टायर, दूसरा हो जाएगा नली, दूसरा नली बाबू, ठीक ना? तीसरा हो जाएगा आपका रबर बैंड बाबू, क्या तो रबर बैंड बाबू, ठीक ना? तो ये नोट कर लेना है बाबू आपको। रबर में ये तीनों नोट करना है और मिट्टी में ये तीनों नोट कर लेना है, ठीक ना? तो चलिए आगे बाबू देखते हैं अगला प्रश्न। अब है बाबू अभ्यास क्रमांक 2, कौन सा? तो अभ्यास क्रमांक 2 बाबू, ठीक ना? प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान को भरें, ठीक है? रिक्त स्थान को भरिए बाबू। तो दिया गया है रेत, कनौ, काँच और स्टील बाबू, ये चारों में से हमको यहाँ भरना है, ठीक ना? तो पहला प्रश्न कह रहा है काँच अधिकांशतः से बना होता है, वो किससे बना होता है काँच बाबू? किससे बना होता है? तो बाबू बना होता है हमारे रेत से, किससे? तो रेत से बाबू, क्या तो रेत से बना होता है, ठीक ना? उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है पदार्थ से मिलकर बनते हैं, पदार्थ से मिलकर क्या बनते हैं बाबू? पदार्थ से मिलकर बनते हैं बाबू हमारा कणों बनते हैं बाबू, ठीक ना? उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, तीसरा प्रश्न कह रहा है बल्ब, बल्ब और ट्यूबलाइट से बने होते हैं, बल्ब और ट्यूबलाइट से क्या बने होते हैं बाबू? तो क्या? तो काँच बाबू, किससे बने होते हैं? तो काँच से बने होते हैं, ठीक ना? तो आपको नोट कर लेना है बाबू, पहला रेत, उसके बाद कणों, उसके बाद काँच बाबू, ठीक है ना? ये तीनों आपको नोट कर लेना है। अब आगे देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। आगे है बाबू अभ्यास क्रमांक 3, कितना? तो अभ्यास क्रमांक 3 बाबू, ठीक है ना? तो प्रश्न पहला कह रहा है वर्ग पहेली में कुछ वस्तुएं के नाम छुपे हुए हैं, उसे ढूंढकर उन पर गोला लगाइए तथा उसके नाम दिए गए स्थान में भरिए बाबू, ठीक ना? तो बाबू बल्ब, यहाँ देखिए बल्ब है बाबू, तो यहाँ बल्ब आपको नोट कर लेना है। उसके बाद थाली बाबू, क्या? तो थाली, तो थाली यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक ना? उसके बाद बेलन, तो यहाँ पे बेलन नोट कर लेना है बाबू। उसके बाद है संदूक बाबू, क्या? तो संदूक, तो यहाँ पे संदूक आपको नोट कर लेना है बाबू, ठीक ना? तो आइए ऊपर करते हैं बाबू, इसको देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको हम पहले प्रश्न को। इसी में दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वे अलग अलग पदार्थों से बने होती है, ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं बाबू? तो उत्तर में लिखना है ये वस्तुएं हमें प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों से प्राप्त होती है बाबू, क्या? तो बाबू यहाँ प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों वस्तुएं से प्राप्त, दोनों रूप से प्राप्त होते हैं बाबू, ठीक ना? तो इतना बस आपको उत्तर में लिख देना है। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न बाबू। अब है बाबू दिवस 2, कौन सा? तो दिवस दूसरा है बाबू, ठीक ना? दिवस दूसरा का प्रश्न देखते हैं बाबू, पहले इसको हम थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। अभ्यास क्रमांक पहला बाबू, क्या? तो अभ्यास क्रमांक पहला कह रहा है वो, प्रश्न पहला कह रहा है दादा दादी नाना नानी से की गई की गई चर्चा के उपरांत सारणी में दी गई वस्तुएं की जानकारी को लिखिए बाबू, ठीक ना? तो जानकारी को लिखना है बाबू, ठीक ना? तो वस्तु, पहला वस्तु है बाबू, क्या क्या दिया गया है? तो तावा, कपड़ा, बर्तन, फिर चौथा है बाबू सिक्के, ठीक ना? उसके बाद दिया गया बाबू पुराने समय में किस पदार्थ से बनी होते थे, वो किस पदार्थ से बने होते थे, ठीक ना? उसके बाद है वर्तमान समय में किस पदार्थ के बने हैं बाबू, किस पदार्थ के वर्तमान में बने हैं बाबू, पुराने समय में किससे बने होते थे बाबू, ठीक ना? तो तावा होता था बाबू मिट्टी का, क्या? तो मिट्टी का। और कपड़ा बाबू प्राकृतिक रेशों से, क्या? तो प्राकृतिक रेशों से बर्तन मिट्टी और पीतल दोनों का होता था बाबू, ठीक ना? और सिक्का बाबू सोने चांदी तांबा का, ठीक ना? अब वर्तमान में बाबू बन गया है तांबा एल्युमिनियम का, ठीक ना? वर्तमान में बाबू बन गया है एल्युमिनियम का। और कपड़ा बाबू प्राकृतिक व कृत्रिम रेशों से आ रहा है बाबू, ठीक ना? उसके बाद बाबू बर्तन स्टील व कांच का हो चुका है बाबू, बर्तन स्टील और कांच का बाबू। और सिक्के बाबू स्टील, निकल, जस्त का बाबू, जस्ता का बाबू, ठीक ना बाबू? निकष जस्ता का। तो नोट कर लीजिएगा बाबू। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं बाबू कुछ ऐसे पदार्थ के नाम लिखिए जो पुराने समय में उपयोग किए जाते थे परंतु अब उपयोग में नहीं है बाबू। तो क्या? तो बाबू एल्युमिनियम और
पीतल बाबू अब उपयोग में नहीं रहा है बाबू, ठीक है ना। पहले इसका उपयोग बहुत अधिक था बाबू, ठीक है ना। तो आइए पहले हम ऊपर करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाबू अभ्यास क्रमांक दूसरा को प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर करते हैं पहले हम। तो प्रश्न कह रहा है बाबू निम्नलिखित वस्तुओं को कौन कौन से पदार्थों से बना सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ को बना सकते हैं बाबू। रस्सी आप किस किस से बना सकते हैं, तो कपास, नायलॉन, जूट और प्लास्टर का बाबू, ठीक है ना। ये सब का हम रस्सी बना सकते हैं। उसके बाद वो गलास, गलास किस किस से बना सकते हैं, तो स्टील, तांबा, कांच और प्लास्टिक बाबू, ये सब का हम गलास बना सकते हैं। तो ये बाबू आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आगे अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ गया बाबू हमारा दिवस तीसरा, कौन सा, तो दिवस तीसरा बाबू क्या है, दिवस तीसरा का प्रश्न देख रहे हैं बाबू। तो अभ्यास क्रमांक 1 है बाबू, दिवस तीसरा का कह रहा है। प्रश्न कह रहा है बाबू निम्नलिखित वस्तुएं पर धातु की चम्मच से मारने पर उत्पन्न ध्वनि को अपने शब्दों में लिखिए बाबू, ठीक है ना। तो अपने शब्दों में लिखने बोल रहा है वो, चम्मच से मारने पर उत्पन्न ध्वनि को, ठीक है ना। तो बाबू पदार्थ का नाम, ठीक है ना। इधर ध्वनि जैसे टन और टक और टन करने का लिखना है बाबू, ठीक है ना। तो लकड़ी बाबू, लकड़ी क्या करता है, तो ठक बाबू, ठीक है ना। कि लकड़ी ठक ढक करता है बाबू। धातु बाबू टन धातु टन करता है, ठीक है ना। और प्लेस्टर, प्लेस्टर बाबू टप करता है, क्या, तो टप। उसके बाद कपड़ा बाबू, कपड़ा टप टप, ठीक है ना बाबू। उसके बाद कांच, कांच बाबू टन करता है, ठीक ना। तो इस प्रकार कुछ आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। तो इस प्रकार बाबू आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्यास क्रमांक 2 बाबू आगे है। अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला कह रहा है क्या कपड़े से टेबल बनाई जा सकती है, यदि नहीं तो क्यों। बोल रहा है वो कपड़े से टेबल बनाई जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो बाबू आपको उत्तर लिखना है नहीं, क्योंकि कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े से बनाया टेबल मुड़ जाएगा बाबू, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू क्या लकड़ी से कपड़े बनाए जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों बाबू। बोल रहा है प्रश्न बाबू क्या लकड़ी से कपड़ा बनाया जा सकते हैं, नहीं तो क्यों। तो उत्तर में लिखना है नहीं, नहीं क्योंकि लकड़ी कठोर और कड़ी होती है। वो क्या, तो कठोर और कड़ी होती है, इस पर हम सिलाई नहीं कर सकते हैं बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है। आइए देखते हैं बाबू अब अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 का प्रश्न देखते हैं, पहले ऊपर करते हैं इसको। प्रश्न कह रहा है बाबू दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए, क्या, तो रिक्त स्थान को भरिए, ठीक ना। उसको दिया गया बाबू कड़ी, लचीला, पोशाक, पर्दे, मेज बाबू, ठीक ना। तो पहला कह रहा है लकड़ी कठोर और कड़ी होती है। वो कैसे कठोर और कड़ी होती है, ठीक ना। कपड़ा मुलायम और लचीला होता है, कपड़ा मुलायम और लचीला। कपड़े के लचीलेपन के कारण उसे पोषक और पर्दे बनाया जाता है बाबू, क्या, पोषक और पर्दे बनाया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू, सभी को नोट कर लेना है, ठीक ना। अपने वर्कबुक में नोट कर लेना है। आगे देखते हैं अब आगे बाबू। अब आगे बाबू हमारा है दिवस 4, क्या, तो दिवस 4 बाबू, ठीक ना। दिवस 4 का प्रश्न देख रहे हैं बाबू। अभ्यास क्रमांक 1, अभ्यास क्रमांक 1 का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से ठोस, द्रव तथा गैस को चुनकर तालिका में सही स्थान पर लिखिए। कपड़ा, हवा, तेल, दूध, लकड़ी, पानी, पत्थर और धुआं बाबू, ठीक ना। तो ठोस, इसमें बाबू ठोस वस्तुएं कौन है बोल रहा है लिखने, द्रव कौन है और गैस कौन है बाबू। तो आइए लिखते हैं। ठोस वस्तुएं बाबू कपड़ा और लकड़ी, पत्थर बाबू, ठीक ना। ये तीनों लिख लेना है। द्रव में बाबू तेल, दूध और पानी, ठीक ना। और गैस में बाबू हवा और धुआं। तो इस प्रकार नोट कर लेना है, ठीक ना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 बाबू, ठीक ना। अभ्यास क्रमांक 2 का प्रश्न पहला कह रहा है पानी की दीवार क्यों नहीं बन सकती, पानी का दीवार क्यों नहीं बन सकती बाबू। क्योंकि पानी द्रव द्रव है और दीवार गिर जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्योंकि पानी द्रव है और दीवार गिर जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार नोट कर लेना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में बाबू क्या हवा गिलास में रुक सकती है, तो नहीं बाबू, नहीं रुक सकती है। हवा गिलास में नहीं रुक सकती है बाबू, ठीक ना। हवा गिलास में नहीं रुक सकते हैं। तो इस प्रकार नोट कर लेना है। प्रश्न तीसरा कह रहा है क्या किताब अपना आकार बदल सकती है, तो नहीं बाबू, किताब अपना आकार नहीं बदल सकती है। किताब अपना आकार नहीं बदल सकती, ठीक ना। तो इस प्रकार नोट कर लेना है बाबू। अब देखते हैं अगला। आगे बाबू अभ्यास क्रमांक 3, कितना, तो अभ्यास क्रमांक 3 बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे ठोस, द्रव, गैस, पत्थर, रेत में बाबू, ठीक ना। यही सब भरना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती है और कठोर होती है, तो वह बाबू ठोस कहलाते हैं, क्या, तो ठोस कहलाते हैं, ठीक ना। जिन वस्तुओं का कोई आकार नहीं होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है, तो द्रव बाबू, क्या, तो द्रव, ठीक ना। जिस वस्तु का कोई आकार नहीं होता है ना स्थान घेरती है, वह कहलाती है गैस बाबू, क्या, तो गैस कहलाती है, ठीक ना। तो नोट कर लेना है बाबू ठोस, द्रव, गैस। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अब है बाबू हमारे दिवस 5, कौन सा? तो दिवस 5 बाबू, दिवस 5 के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 कह रहे हैं बाबू, निम्नलिखित वस्तुएं में से कौन-कौन सी वस्तुएं को मनुष्य द्वारा बनाया गया है? छाँट कर लिखिए बाबू, छाँट कर लिखना बाबू। ये जो दिया गया इसमें कौन-कौन सा मनुष्य बनाया है बाबू? दिया गया है पेड़-पौधे, मकान, वाद्य, बर्तन, किताब, कपड़े और खिलौने, वो ठीक ना? तो इसमें मनुष्य कौन-कौन बनाया है बाबू? मकान मनुष्य बनाया है, बाँध मनुष्य बनाया है, बर्तन मनुष्य बनाया है, किताब मनुष्य बनाया है, कपड़े मनुष्य बनाया है, खिलौने मनुष्य बनाया है बाबू। तो इस प्रकार नोट कर लेना है, ठीक ना? दूसरा प्रश्न कह रहा है, जिन वस्तुओं को मनुष्य ने नहीं बनाया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वस्तुएँ कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वस्तुएँ कहते हैं। नोट कर लेना है, ठीक ना? तो अब आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा बाबू, अभ्यास क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थान को भरने बोल रहा है। जैसे कि दिया गया है पेड़-पौधे, चट्टानों, पानी और कपड़ा बाबू, ठीक ना? तो पहला में बाबू भरना है आपको पेड़-पौधे, वे प्राकृतिक वस्तुएँ हैं जिन्हें जीवन होता है बाबू, जीवन होता है, ठीक ना? पेड़-पौधे हैं बाबू, ठीक ना? दूसरा में लिखना है चट्टानों, चट्टानों व पानी, वे प्राकृतिक वस्तुएँ हैं जिनमें जीवन नहीं होता है बाबू, इसमें जीवन नहीं होता है चट्टानों और पानी में, ठीक ना? उसके तीसरा में लिखना है कपड़ा बाबू, कपड़ा का कृत्रिम वस्तुएँ बाबू, कपड़ा एक कृत्रिम वस्तुएँ हैं बाबू, ठीक ना? तो नोट कर लेना है ये तीनों पेड़-पौधे पहला में, उसके बाद चट्टानों व पानी, उसके बाद कपड़ा, ठीक ना? तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 बाबू, अभ्यास क्रमांक तीसरा है कह रहा है, या क्या आपने अपने आसपास ऐसे पेड़-पौधे देखे हैं जिन पर वर्ष के किसी विशेष समय पर एक फूल और फल लगते हैं बाबू? तो हाँ बाबू, आम व सीताफल के पेड़ है बाबू, ठीक ना? क्या? तो आम आम व सीताफल के पेड़ है बाबू, तो नोट कर लेना है, ठीक ना? अब आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया वो दिवस 6, कौन सा? तो दिवस 6 का बाबू अब प्रश्न देख रहे हैं। अभ्यास क्रमांक 1 का प्रश्न कह रहा है, हमारे आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं भिन्न प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। ऐसे 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं बाबू। तो पहला में ठोस लिख देना है, दूसरा में द्रव, तीसरा में गैस। तो ये तीनों नोट कर लीजिएगा बाबू, ठीक ना? अभ्यास क्रमांक दूसरा है बाबू, अभ्यास क्रमांक दूसरा बोल रहा है, माना कि आपको चमकीली चम्मच मिली है। आपको नहीं मालूम कि यह किस धातु से बनी है। उस पर चमकदार रंग से पेंट किया है। आप कैसे पता लगाएंगे कि वास्तव में यह चम्मच किससे बनी है? तो उत्तर में लिखना है, हम चमकीले चम्मच को धातु पर मारकर देखेंगे व उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से पता लगाएंगे कि वह किस धातु से बनी है बाबू, ठीक ना? तो कुछ इस प्रकार आपको नोट कर लीजिएगा उत्तर इसका। अब आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक तीसरा का प्रश्न, ठीक ना? तीसरा का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है मिलान कीजिए, ठीक ना? मिलान करना है बाबू। तो दिया गया है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी कागज से बना लैंप शेड, उसके बाद थाली, चम्म चम चश्मे में लगा काँच बाबू, चश्मे में लगा काँच। तो पारदर्शी चश्मे में लगा काँच बाबू, पारभासी कागज से बनी लैंप शेड, उसके बाद अपारदर्शी थाली, ठीक ना? तो इस प्रकार आपको मिला लेना है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे बाबू अभ्यास क्रमांक 4, अभ्यास क्रमांक 4 बाबू बोल रहा है, पहला, पारदर्शी किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना है, जिन वस्तुओं के आर-पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं के आर-पार नहीं देख सकते हैं इन्हें अपारदर्शी कहते हैं, ठीक ना? तो नोट कर लेना है दोनों को बाबू। अब आगे हमारा अभ्यास क्रमांक 5, आइए इसका भी उत्तर देखते हैं। क्रमांक 5 बोल रहा है बाबू, अभ्यास क्रमांक 5, किसी एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम वस्तु का चित्र बनाया बाबू, ठीक ना? तो प्राकृतिक बाबू पेड़ है बाबू, ठीक ना? तो पेड़ बना लेना है। और कृत्रिम वस्तु बाबू कपड़ा हो सकता है बाबू, ठीक ना? तो आपको इस प्रकार दोनों फिगर बना लेना है। तो हमारा पूरा बाबू प्रश्न उत्तर हम इस क्लास में सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना? तो मिलते हैं कोई दूसरी क्लास में।